बोलो शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी कुशलता भगवान शिव से नेक मनाया करता हूँ कि आप सभी कुशल से रहें। प्रिय भक्तों, आज हम कथा कहेंगे प्रदोष व्रत की। और प्रदोष व्रत हर दिन पड़ सकता है, पर प्रारंभ करें उस दिन जिस दिन से प्रदोष आपको प्रारंभ करना है। दिनों में किस दिन के प्रदोष प्रारंभ करने से क्या फायदा होता है, उसको हम बता रहे हैं। रविवार को प्रदोष व्रत करने से आयु की वृद्धि, शरीर आरोग्य होता है। सोमवार को प्रदोष का व्रत धारण करने से अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, धन लक्ष्मी प्राप्त होती है। भौम प्रदोष, मंगलवार के प्रदोष करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बुधवार को प्रदोष व्रत धारण करने से सर्व कामना सिद्धि होती है। बृहस्पतिवार को प्रदोष करने से शत्रु का विनाश होता है, बृहस्पतिवार को प्रदोष व्रत रखने से। शुक्रवार प्रदोष व्रत रखने से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि होती है। शनि प्रदोष, शनिवार को प्रदोष करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो व्रत करना हो उस वार को पड़ने वाली त्रयोदशी प्रदोष का चयन करें तथा उसी वार के अनुसार व्रत पूजन व कथा सुने। और जब कामना की सिद्धि हो जाए, जब प्राप्ति हो जाए, तो उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन की विधि इस प्रकार है। उद्यापन करने के एक दिन पहले गणेश जी का पूजन करें। घर में या किसी मंदिर में नाच गाना बजाना आदि करते हुए रात्रि में जागरण करें। दूसरे दिन प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त हो स्नान करके मंडप बनावें, उसमें शिव जी की प्रतिमा पार्वती जी के सहित स्थापित करें तथा उनका षोडशोपचार पूजन करें। वैदिक मंत्रों से ब्राह्मण को बुला लें उद्यापन के दिन। इसके बाद ओम उमा सहिताय शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से 108 बार आहुतियां देकर खीर से हवन करें। हवन की समाप्ति पर किसी आचार्य को या उसी आचार्य को वस्त्र आभूषण गौदान आदि दें तथा ब्राह्मणों को भोजन के बाद दक्षिणा देकर आप भी बंधु बांधवों सहित शिव जी का स्मरण करते हुए भोजन करें। इस प्रकार व्रती पुत्र पौत्र आदि प्राप्त करता है तथा इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक को जाता है। इस प्रकार से स्कंद पुराण में वर्णित है। आज हम कथा सुनाएंगे बृहस्पतिवार सोम प्रदोष व्रत कथा। इसी तरह से सभी दिनों के प्रदोष व्रत की कथा इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। प्रिय भक्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के पश्चात निराधार होकर भिक्षा मांगने लग गई। वह प्रातः काल होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती और संध्या होने पर ही वापस लौटती। एक समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला जब घूम रही थी, जिसके पिता के शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वह भी मारा मारा फिरता था। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई और उसका पालन
पोषण करने लगी। एक दिन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने में लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से वहां आया तो वहां पर अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष व्रत करने लगी थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। इस तरह राजकुमार का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मण के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से ये प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। प्रिय भक्तों, व्रत कथा सुनने के बाद भगवान शिव की आरती करें और जिस प्रदोष का व्रत धारण करे उस दिन की आरती करें और मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना करें कि हम सभी प्रकार से निरोग रहें, धन लक्ष्मी की प्राप्ति रहे। भगवान अवश्य सुनेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय।